नमस्कार श्रोताओं, रविवार के विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हर हफ्ते हम आपसे एक खास विषय पर चर्चा करते हैं जो या तो किसी ज्ञानवर्धक बात को बताना होता है या सामाजिक सरोकार का कोई विषय। आज हम बातें करेंगे उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमें तेजी से बदलते दौर में महत्वहीन होने से बचाएगा। दोस्तों, हमारे अभिभावक जिस दुनिया में थे वह इंटरनेट जाल के कारण अब उससे कई ज़्यादा गुना बदलती दुनिया में परिवर्तित हो चुका है। इसलिए समय समय पर हमको रिट्रोस्पेक्ट या इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या हमारी नौकरी, हमारा स्किल सेट, ये सब कुछ बदलते समय के साथ अब भी रेलेवेंट है या हम आउट ऑफ बिजनेस, इरेलेवेंट किस्म के होते जा रहे हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है नेटफ्लिक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं प्रसिद्ध OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का ही नाम ले रही हूँ। बस फर्क इतना है कि ये नाउन नहीं, वर्ब है, यानी नेटफ्लिक्स। मशहूर कहावत है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनिका पछताने। बदलते समय के साथ साथ अपने रोजगार, व्यापार या उद्योग को सापेक्षिक बनाए रखने के लिए हमें प्रलयकारी नवीनीकरण की दिशा में सोचना होगा। तकनीकी भाषा में इसे समझें तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का प्रयोग। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? ये ऐसे आविष्कार हैं जो उपभोक्ताओं, उद्योगों या बिजनेस को संचालित करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल देते हैं। इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंज। ये कार्य की प्रणाली या आदत को बदल देते हैं क्योंकि इसमें तुलनात्मक रूप से बेहतर सुझाव पाए जाते हैं और ये एक तरीके से समझिए कि काम करने के दौरान आ चुकी जड़ता को बार बार चुनौती देने जैसा है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिमाग जिसे एक चीज को आराम से करने लगा हो, उसे चुनौती देकर के एक नए तरीके से करना। विघटनकारी प्रौद्योगिकी यानी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के उदाहरण कई हैं। इनमें ई-कॉमर्स, ऑनलाइन समाचार साइटें, सवारी साझाकरण ऐप, GPS सिस्टम भी शामिल हैं। दोस्तों, अपने समय में ऑटोमोबाइल, बिजली सेवा और टेलीविजन भी विघटनकारी तकनीक थे जिन्होंने उस समय के मौजूदा आय के स्रोतों को हाशिए पर पहुंचा दिया था। चाणक्य नीति में इसे समझें तो सामने वाले की लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच देना, जिससे वह अपने आप लघु रह जाए और हम उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं। यह चर्चा शुरू होती है नेटफ्लिक्स ऑनलाइन मूवी रेंटल के प्रादुर्भाव से, जिसकी पूरी कहानी गीना कीट्स अपनी किताब नेटफ्लिक्स में देती हैं। इसके बाद सारी दुनिया ने नेटफ्लिक्स को बतौर संज्ञा शब्द लेना छोड़ दिया और नेटफ्लिक्स बाजार में आज एक क्रिया शब्द की तरह प्रयोग किया जाता है। नेटफ्लिक्स बताता है कि यदि आपका मौजूदा उद्योग, कॉम्पिटेंसी यानी विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्य, नए विचार, नए आइडियाज, प्लानिंग अर्थात योजना और रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन, ये अग्रगामी सोच के साथ नहीं चल रहे तो तेजी से बदलते दौर में आपका नेटवर्थ अपने आप शून्य हो जाएगा। You will be Netflixed, sweetheart। यूं तो उपरोक्त वाक्य हृदयहीन है, परंतु बाजार भावनाओं से नहीं, बदलते समय के साथ उपभोक्ता को दी जाने वाली सहूलत से चलता है। नेटफ्लिक्स कहानी या केस स्टडी में हम देखते हैं कि एक समय था जब ब्लॉकबस्टर अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी डोर टू डोर DVD रेंटल कंपनी थी। ब्लॉकबस्टर के बारे में बता दूं कि ये एक पे पर व्यू वीडियो ऑन डिमांड सेवा है जिसमें आप प्रत्येक वीडियो को व्यक्तिगत रूप से किराए पर लेते हैं या खरीदते हैं, जबकि नेटफ्लिक्स एक ऑल यू कैन ईट योजना है जो फ्लैट मासिक दर पर हजारों फिल्में और टीवी शो प्रदान करती है। उस जमाने में जब हाथ इंटरनेट नहीं था,
तब नेटफ्लिक्स ऑनलाइन रेंटल के आइडिया के साथ आया, जिसे ब्लॉकबस्टर ने न सिर्फ हल्के में लिया बल्कि काउंटर स्ट्रैटेजी भी प्लान नहीं की। 1997 के दौर में जब नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ, उस समय ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल इंडस्ट्री का निर्विवाद चैंपियन था। 1985 और 1992 के बीच ब्रिक एंड मोर्टर रेंटल की श्रृंखला अपने पहले स्थान से डलास टेक्सास दुनिया भर में 2800 से अधिक स्थानों पर बढ़ी। आगे हम सब जानते हैं कि 2001 के बाद किस तरह से तेजी से इंटरनेट ने जाल फैलाया और डीवीडी रेंटल एक इतिहास बनकर रह गया। इंटरनेट पर उपलब्ध एक केस स्टडी ये उद्धृत करती है, जैसा कि जीवन में ज्यादातर चीजों के साथ होता है, यह बदलाव की स्थिति थी। ब्लॉकबस्टर के खराब फैसले, इंटरनेट का तकनीकी विकास और अन्य योगदान कारक एक आदर्श तूफान था जो नेटफ्लिक्स को चौंका देने वाली वृद्धि देकर गया। ब्लॉकबस्टर की समान रूप से आश्चर्यजनक गिरावट होती गई। 2010 में ब्लॉकबस्टर दिवालिया घोषित की गई। नेटफ्लिक्स की वार्षिक शुद्ध आय $161 मिलियन थी। आज नेटफ्लिक्स का मूल्य लगभग $203 बिलियन है और 2000 में इसके मूल्यांकन से 4000% ज्यादा वृद्धि। ब्लॉकबस्टर का अंत और नेटफ्लिक्स का उत्थान बाजार को बाधित करने वाली प्रौद्योगिकी का बेहतर उदाहरण है। इसके बारे में इंटरनेट पर और अध्ययन किया जा सकता है, परंतु लेख का उद्देश्य तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी लैंडस्केप और महामारी जनित बदलाव के कारण खुद को बचाने के इंतजाम में आइडिएशन और थिंक टैंक बनने की जरूरत पर बल देना है। लॉकडाउन के दौरान प्रकाश अय्यर का लिखा एक लेख, जो होंडुरास मध्य अमेरिका की एक नदी चोलुटेका पर बने पुल से मिली सीख पर था, वो सोशल मीडिया में खासा चर्चा में रहा। हमारी चुनौती, जिसमें हम ये समझते हैं उस लेख को पढ़ के कि हमारी चुनौती यह है कि हम किसी समस्या के लिए सबसे अच्छे समाधान पर ध्यान तो केंद्रित करते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि समस्या ही स्वयं बदल सकती है। हम सभी परिष्कृत उत्पाद या सेवा के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इस संभावना के बारे में बिना सोचे कि उस चीज की जरूरत ही गायब हो सकती है। सफल व्यापार वे होते हैं जो रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियाशील नहीं, प्रोएक्टिव अग्र सक्रिय होते हैं। इससे पहले कि जरूरत खत्म हो और आउट ऑफ बिजनेस बेरोजगार होकर रह जाएं, जरूरी है ये सोचने की, बेहतर सुझाव की और स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचने की। हम सब ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ तो अच्छा हो रहा, ओहो अब इन बदलावों की क्या जरूरत है। ऐसा कहते हुए अक्सर आपस में चर्चा कर हम नकारात्मक तरीके से बदलाव को कोसना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत यही है कि जहां इत्मीनान पकड़ा, ढील दी कि हमारी पोजीशन, हमारी नौकरी कोई दूसरा बेहतर और मेहनती हाथ से ले जाएगा। हम निरंतर खुद को कष्ट में नहीं डालते रहेंगे तो गैर जरूरी आराम का सामान होकर रह जाएंगे, जिसके न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली सफलता जीवन की सीढ़ी पर एक स्टेप ऊपर की ओर है, उसी स्टेप पर खड़े भी तो नहीं रह सकते, न उस स्टेप को निहार कर वहां घर बना सकते हैं। हमारे पीछे आने वाले लोगों के लिए आगे बढ़ते रहना होगा, वरना धक्का मुक्की होगी और क्या पता ढलती उम्र, मनोवैज्ञानिक चोट, कौन सी बात से हम पिछड़ कर पहले ही गिर जाएं। एक किताब हु मूव्ड माई चीज ये जरूर पढ़ी जानी चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहने की जरूरत को समझते रहने के लिए, ताकि हम अपने विभाग में अनावश्यक न करार दिए जाएं। यह मेरे भाग्य में नहीं। यदि ये विचार आए तो जोर जोर से बोलिए, कादर मन को एक सहारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हम और भी कई तरह से इसे समझ सकते हैं। डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या गीता से उद्धृत निराला के मुक्त छंद, योग्य जन जीता है, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है।
कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी में रोजगार हो या अपना व्यापार हो, भावी संकट के घटित हो जाने के बाद उसका मुद्दा खड़ा करने की प्रतीक्षा नहीं करना है। पहले लिख लेना है समस्याओं को, फिर जो समाधान हो सके उनको तैयार करना है। नहीं तो हम भी नेटफ्लिक्स हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, या नहीं तो हमारा व्यापार भी बंद पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह लेख, आज के विचार आपको कैसे लगे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगले सप्ताह नए विचार, नए लेख के साथ फिर मिलना होगा। धन्यवाद।